नवकुलनागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएं कि आज हम ऐसे विषय की ओर लेकर के चल रहे हैं आपको कि हम लोग जो ये नाग पंचमी करते हैं, नाग पंचमी का व्रत करते हैं, नाग पंचमी को मनाते हैं, तो क्या है इसका पुराणों के अनुसार पौराणिक कथा। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको बताएं कि नाग पंचमी अर्थात 27 जुलाई को आने वाली पंचमी, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके विषय में एक कथा है कि एक साहूकार था और उस साहूकार के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में 6 पुत्रों का विवाह हुआ, उनकी पत्नियां थीं। 7वें पुत्र का जब विवाह हुआ तो उनके जो स्त्री थी उसका नाम था कमला, और कमला के पीहर में अर्थात मैके में कोई नहीं था। तो जो 6 उसकी जेठानियां थीं वह सदैव कमला को कुछ ऐसा अपशब्द कह देती थी जिससे कमला थोड़ी सी दुखी हो जाती थी। एक दिन की बात है कि ससुर ने कहा कि जाओ घर की पुताई करना है, घर का लेपन करना है, तो जाकर के पीली मिट्टी लेकर के आओ। 7 बहुएं मिट्टी लेने के लिए चली। उसी समय जब मिट्टी खोद रही थी, मिट्टी खोदते खोदते अचानक एक सर्प निकल आया और उस सर्प को देख करके सभी की सभी अपने फावड़े से उस सर्प को मारने के लिए तैयार हुई। मगर कमला ने कहा कि इस सर्प ने तुम्हारा क्या किया है, तुम इसको क्यों मारना चाहती हो, इस सर्प को मत मारो। कमला के ऐसे कहने पर उन्होंने सर्प को छोड़ दिया। सर्प एक किनारे जाकर के कोने में बैठ गया। मित्रों, जब वह सर्प बैठा, ये सब मिट्टी लेकर के घर की ओर चली। कमला पीछे सबसे चल रही थी। उसने सर्प से कहा, भैया आप यहीं पर बैठना, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आती हूँ। इतना कह कर के कमला अपने घर गई और घर जाने के बाद जब वह लौट करके नहीं आई, रात हो गई, प्रातःकाल हुआ, कमला को ध्यान आया कि मैंने सर्प से ऐसा कहा था। कमला दौड़ती हुई आई और आकर के सर्प को देखा तो सर्प वहीं पर अभी भी बैठा हुआ था। कमला ने सर्प से कहा, भैया मुझे अपनी छोटी बहन समझ करके माफ कर देना। सर्प प्रसन्न हो गया और कमला से बोला, बहन जब भी तुमको मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझको ज़रूर याद करना। एक समय की बात थी कि श्रावण का महीना था। सभी के जो 6 जेठानियाँ थीं, सभी के परिवार से सुंदर सुंदर पकवान, वस्त्र, मिठाइयाँ सब कुछ आई थी, परंतु कमला के पीहर में कोई था नहीं। इस वजह से इसके यहाँ से कुछ उपहार नहीं आया। सर्प ये सब जान गया और सर्प अर्थात कमला रोती हुई नदी के तट पर जल लेने के लिए गई। वहीं पर वह सर्प मिला। उसने कहा, बहन आप चिंता मत करो, मैं आपके घर आऊँगा। सर्प मानव का रूप धारण करके कमला के घर गया। अनेक प्रकार के आभूषणों को लेकर के, सामग्रियों को लेकर के, मिष्ठान्न को लेकर के जब गया तो जो कमला की सास थी उसने कमला के ससुर अर्थात अपने पति से कहा कि अभी तक इसके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया, आज ये कहाँ से आ गया। उस सर्प मानव ने कहा कि मैं व्यापार करने के लिए गया था, मुझे पता चला तो मैं अपनी बहन के लिए उपहार लेकर के आया हूँ। इस तरह से कहने पर सभी बड़े प्रसन्न हुए और इसके बाद उस सर्प मानव ने कहा कि मैं कमला को अपने साथ विदा कराने आया हूँ। उपहार की सामग्रियाँ दी और इसके बाद में कमला को विदा करा करके वह सर्प मानव नदी के तट पर पहुंचा। कमला से बोला, देखो कमला, हम
नाग हैं और हमारा घर पाताल में होता है। तुम ऐसा करो कि मेरी पूँछ को पकड़ लो और हम घर की ओर चल रहे हैं। कमला ने पूँछ को पकड़ा और जैसे ही जल की ओर अंदर गई, पाताल लोक में गई और कमला वहीं पर अपने भाई के साथ अर्थात नाग मानव के साथ में रहने लगी। कुछ समय बाद की बात है कि एक बार कमला ने अपने मन में विचार किया कि मेरा भाई भूखा होगा, चलो इसको कुछ खाने के लिए दें। उसी समय कमला ने नाग माता से पूछा कि मैं अपने भाई को क्या दूं। नाग माता ने कहा इसको दूध दे दो। दूध देने के लिए कमला ने विचार किया कि मैं ठंडा दूध अपने भाई को कैसे दूं, तो दूध को गर्म करके दिया। सर्प मानव ने जैसे ही अपने मुख को उस दूध में डाला, सर्प मानो जल गया, मानो तिलमिला सा गया। नाग माता दुखी होकर के कमला को श्राप देने लगी और दंश करने के लिए आई। उसी समय नाग मानव ने कहा इनको क्यों दंश करती हो, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ये मानव हैं और इनकी जो सोच में आया उन्होंने वही काम किया है। अब आप अपने घर को जाइए। अनेक प्रकार के सामग्रियों को देख करके नाग मानव कमला को अपने मैके ससुराल छोड़ गया, मैके से ससुराल छोड़ गया और बहुत सी बहुमूल्य मणियों की एक माला दे करके गया। एक दिन कमला बहुमूल्य मणियों की माला पहने हुए थी। उस देश का जो राजा था, उसकी जो पत्नी रानी थी, उसने कहा कि हमको यही मणिमाला चाहिए और मणिमाला राजा ने उस साहूकार से ले ली और जैसे ही रानी ने उस मणिमाला को पहना, वह मणिमाला सांपों की आकार में बदल गई। सर्प ही रानी के गले में आ गए। राजा ने साहूकार को बुलाया, दंड दिया और कहने लगे कि तुमने जादू टोने से ये मणिमाला बनाई है, अपनी बहू को बुलाओ। उसकी बहू को बुलाया गया। उसने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये मणिमाला अगर मैं अपने हाथ में ले लूँगी तो फिर से ये उसी तरह की बन जाएगी। पूरी कथा को समझने के बाद में साहूकार जो था यह भी विचार करने लगा कि इसका भाई इस तरह से है और सदैव समस्त मानव के जीवन में, जिसके जीवन में कोई विपत्तियां होती हैं, आज के दिन जो भी सर्पों का पूजन करता है, सर्पों की बांबियों में दूध डालता है, उनके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल हुआ करता है। आप सभी ने ये जो कथा को श्रवण किया है, इस कथा के श्रवण करने से भी नाग परिवार प्रसन्न होकर के हम सबको सुंदर सुंदर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।